वैसे तो आपने रिटायरमेंट की ढेर सारी प्लानिंग बताई, लेकिन फिर भी हम एक बार चलते-चलते पूछ लेते हैं कि सुखद रिटायरमेंट के लिए 3 बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं? सबसे पहला विकल्प है कि अगर आपकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल है तो आपको 100% इक्विटी में जाना चाहिए। रिटायरमेंट फंड सारी कंपनियों के हैं, निप्पॉन के भी हैं, एचडीएफसी का भी है, एसबीआई का भी रिटायरमेंट फंड है, प्योर इक्विटी फंड है, इसमें डालना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी उम्र 50 वर्ष हो गई है और आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसी रिटायरमेंट में एक हाइब्रिड कैटेगरी आती है, जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं, उसमें 65 और 35 होता है। 65% उसमें इक्विटी होती है और 35% डेट होता है। उस कंडीशन में आपका पैसा होल्ड रहता है और आपका पूरा जो पोर्टफोलियो रहता है, फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। तो आपको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, 10 साल के होराइज़न के लिए बहुत अच्छा है। अब आइए, अगर आपकी उम्र 57 साल, 58 साल हो गई है और आपके रिटायरमेंट में 2 वर्ष बचा है, अगर आप चाहते हैं कि 2 साल के बाद रिटर्न मिले, तो आपको इस सारे फंडों में एक डेट ऑप्शन आता है। डेट ऑप्शन में आपको 8 से 9% का रिटर्न मिलेगा, उसमें 2 साल के बाद ही आपको एक पेंशन आनी चालू हो जाएगी। या आप रिटायर हो चुके हैं और आपको कहीं से इकट्ठा पैसा मिला है और आप तुरंत चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को सिक्योर करूँ, तो तुरंत जो फंड आते हैं जिसको आपने डाल दिया एनओटी में, तो आपको नेक्स्ट मंथ से ही पेंशन आनी चालू हो जाएगी, लेकिन वो बहुत कम होती है, 5 से साढ़े 5% उसकी पेंशन होती है। उस पैसे को आप नहीं निकाल सकते जब तक आप इस दुनिया में नहीं है। आपके न रहने पे ही वो आपका पैसा सुरक्षित है, वो नॉमिनी को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एकदम गारंटेड, तो आप इस एलआईसी के भी प्लान आते हैं, मैक्स लाइफ का भी प्लान है, इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का भी प्लान है, जिसमें कि आपने आज से पैसा डाल दिया और आपको नेक्स्ट मंथ से पेंशन आनी चालू हो जाएगी। उसका जो अमाउंट होगा 5.5 से 6% का होगा, लेकिन उसकी गारंटी होगी कि 100 साल तक आपको वही अमाउंट मिलेगा, चाहे बैंक का इंटरेस्ट कुछ भी हो। तो अपनी उम्र के हिसाब से चयन करें और इन्वेस्ट करें। हमारा यही उद्देश्य है, जिस हिसाब से मुझको अनुभव है कि अगर आपकी उम्र 35 साल, 40 साल है, तो आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। इक्विटी से बढ़िया रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा।